इसका हम लोग आंदोलन करेंगे, जमीनी आंदोलन करेंगे, ऐसा वैसा नहीं। जैसा आंदोलन करेंगे कि हम लोग को 22 मिसाल होना चाहिए, 22 में बुझाए कि एक आंदोलन हो रहा है, बांध रोको अभियान। पाएंगे यहाँ, बांध नहीं चाहिए, बांध नहीं चाहिए। ऐसी तो बांध, अभी तो बांध लगा हुआ है खेत में, अभी तो घर के आगे में कपड़ा नंग पहन करके जाते हैं। तो जो गांव बाहर जो गांव आता है, जो समझ में आ रहा है कि वो गांव वाला सोचता है कि मेरे ये लिए भलाई हो रहा है। कुछ आदमी का भी हम लोग स्टेटमेंट देखे हैं कि हम पोस्ट करते हैं, पोस्ट भी देखते हैं फेसबुक में भी हम लोग, कि बाहर वाला सोचता है, बांध का जो बाहर में है वो सोचता है कि मेरे लिए जो है बांध का मसला, इसको भी वापस लेना होगा, वरना ये जो आप जनसैलाब अभी देख रहे हैं, ये एक छोटा सा गांव में एक छोटा सा प्रोग्राम का जनसैलाब है। जब 22 के NH30 में जब हम लोग चक्का जाम करेंगे तो उस वक्त फिर आप देखेंगे कितना बड़ा जनसैलाब होगा और फिर सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। इतना घाटा इतना क्षति से दे पाएगा सरकार, करवा सके, हम लोग को कहाँ जाके भेजेगा? पहले हम लोग के लिए पहले कोई व्यवस्था करें। जैसे कि आपको पता होगा, काफ़ी दिनों से संघर्ष समिति के एक टीम जो गठन की है, बांध रोको धरना प्रदर्शन का एक आयोजन रखे थे। उसी क्रम में आज खपड़ा पंचायत में उपस्थित तमाम वो राजनीतिक दल के नेता भी हैं और ख़ास करके हाजी साहब और प्रतिनिधि के तौर पे हमारे मुखिया प्रतिनिधि ललित कुमार यादव जी हैं और तमाम नदीम जी भी है। हम सबका नाम लेना कहीं ना कहीं मुमकिन नहीं है, तो हम बात करेंगे पब्लिक का क्या रिएक्शन है इस बांध में, आखिरकार क्या उन लोगों का ओपिनियन रहेगा। ये बताइए कि ये फ़ायदे के लिए है या बिना फ़ायदे का ही लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं? सरासर हर एतबार में नुकसान है, जान माल धन दौलत हर एतबार में नुकसान है हम लोग को। अच्छा, क्या लगता है ये जो आपका कठिन परिश्रम है ये सफल हो पाएगा? कोशिश कर रहे हैं, सरकार को सुनना चाहिए, क्यों नहीं सुनेगा? हम सरकार को अगर बनाए हैं तो मेरा नहीं सुनेगा, किसका सुनेगा? अगर हम सरकार को बनाना जानते हैं, मेरा नहीं सुनेगा तो सरकार को हम उखाड़ना भी जानते हैं, उसको सुनना है। लगता है कि ये 7 तारीख को जो आप लोग जो सोच के रखे कि पूरा तमाम लोग जाएंगे क्षेत्र के और आंदोलन करेंगे, सरकार हमारी बात को सुन लेंगे और ये बांध रोको का एक जो निर्माण कार्य है ये रोक देगा। आखिर क्या लगता है आपको? नहीं, इसको तो रोकना ही है, रोकना है। क्या नुकसान है? अभी लोग नुकसान हर चीज़ का नुकसान, जमीन का नुकसान है, माल जाल का नुकसान है, घर का नुकसान है, सारा चीज़ का नुकसान है। क्या लगता है आपको? हमको हर एक बार में नुकसान है, इसमें लाखों आदमी का जान जा सकता है, लाखों आदमी का आशियाना उजरेगा, लाखों आदमी का क्या कहते हैं कि बेघर हो जाएगा, तो नुकसान नहीं है। हम लोगों का आशियाना उजर रहा है, सरकार मेरा भलाई के लिए क्या सोच रहा है भाई? मेरा नुकसानी के लिए सोच रहा है, किसी और के लिए अगर भलाई सोच रहा है तो मेरे लिए तो नुकसानी सोच रहा है। इसके अंदर बांध के अंदर में जितना आदमी पड़ेगा, जितना आदमी बांध के अंदर में पड़ेगा, लाखों आदमी का जान माल का नुकसानी है। और सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सरकार मेरा सुने और जो सरकार मेरा सुनेगा हम उसका सुनेंगे। अच्छा, जमीन का क्या मामला है? लोग कहता है कि जमीन कहीं ना कहीं बेचना और खरीदना बंद हो जाएगा। जमीन बेचना खरीदना बंद कर, अरे जमीन बचेगा तो ना जमीन बचेगा भाई। जमीन से हमको कोई नहीं, हमको जान बचाने से मतलब है। अगर सरकार हमको सरकार अगर ये योजना चलाता है, बांध का योजना चलाता है, पहले जान ही नहीं बचेगा तो जमीन लेके क्या करें भाई? जमीन के बदले में सरकार आपको पैसा देना, जमीन के बदले में सरकार ठीक है तो ठीक है, उसका जो सरकार जमीन के बदले हमें पैसा देना चाहता है, उसका जो महल है उसका महल को हम उजाड़ देते हैं, उसको जितना पैसा हमको दे देगा उससे 2 लाख ज़्यादा ही दे देंगे हम। लेकिन सरकार जो बांध बना रही है वो आपके हित के लिए बना रही है, मेरे हित के लिए ही, मेरा नुकसानी के लिए बना रहा है। ठीक है, वही अगर मेरे हित के लिए बना रही है ना, मेरा हित में बना रहा है अगर, तो आप नदी का जो है तो आप बोल्डर पिचिंग की करे और बोल्डर पिचिंग करके उसको जो है तो नदी का नहर टाइप का नदी बनाए, नदी को सीधा करे। और हमें अगर बचाना चाहता है, गांव को बचाते हुए नदी में बोल्डर पिचिंग करके नदी को मतलब पानी का रास्ता निकाले। आपको सरकार इसमें सुनवाई नहीं करती है, अगर बनाती है फिर आगे आप लोग की कार्रवाई क्या होगी? हम लोग बनने नहीं देंगे, हम लोग बनने नहीं देंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग संघर्ष लड़ते रहेंगे। अगर सरकार वहां से बनाएगा, यहाँ जमीन में तो उसको उतरना है, जमीन में तो उसको उतरना है, जमीन में उतरगा हम बुलडोजर के आगे सो जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि करोड़ों का फंड यानी कि फंड क्या है आप लोगों के हित में? नहीं, हम लोग के हित में नहीं है, हम लोग के हित में ये नहीं, हम लोग के लिए, हम लोग का हित में नहीं, हम सोचेगा कुछ अच्छा योजना लेकर। हम लोग ये योजना नहीं चाहते हैं। इसकी जगह पे क्या इसके जगह पर बोल्डर पिचिंग करते हैं नदी को।
सबसे बेहतर है। गाजर जितना नदी का बालू खा ये खोद दे नदी को, नदी गहराई हो जाएगा। बड़ी पब्लिक हम लोग एकता है, हम लोग नहीं चाहते इस बांध को, हम लोग इसका विरोध करते हैं। आने वाले 7 तारीख को आप लोग कहाँ पहुँच रहे हैं? हम लोग आने वाले 7 तारीख को सरकार बांध बांधने के लिए चाहता है और इतना दिन से नदी कटाव जो हो रहा है उसको नदी कटाव रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा है। जो अगर कुछ भी कीजिएगा थोड़ा नदी कटाव में ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ अगर नदी कट रहा है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत खर्चा करके अगर नदी बचाव करेगा तो वो नहीं रहेगा। लेकिन बांध बांधने के लिए इतना गरीब जनता को पूरा को परेशान करने के लिए रखा है यहाँ पे। वो बोल रहा है कि बांध बांधेगा, अभी इतना जितना आदमी है तो यहाँ का आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ? इतना आदमी परेशानी रहेगा, आदमी कहाँ जाएगा? वो नदी रोकने के लिए कुछ साधन करे। वो सरकार से हमारा ये है कि अगर जहाँ जहाँ नदी का कटाव हो रहा है तो वहाँ पे मतलब वो रोकने के लिए उसको कुछ साधन कीजिए। चलिए, यहाँ भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन लाखों युवाओं का कहीं ना कहीं समझ में आ गया है। लोगों का एक तादाद रहेगा, लंबा कहीं ना प्रोसेस चलेगा। हमारे साथ अभी पूर्व मुखिया ललित कुमार भी उपस्थित है। कुछ जनताओं से पूछेंगे उन लोगों का हित में जो है, या पूरे तमाम प्रतिनिधि लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं, इन लोग समर्थन में क्या कुछ कहेंगे? आप बताइए, आपके पंचायत के लोग जाएंगे वो जन आंदोलन में अगर करना चाहेंगे, इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ के जो पब्लिक है उसको बहुत परेशानी होने जा रहा है। जो ये बांध बनने के लिए जा रहा है, ये बांध जो है कि बहुत खतरनाक साबित होने जा रहा है। कि जो अगर ये बांध बन रहा है तो जो गांव बाहर जो गांव आता है, जो समझ में आ रहा है कि वो गांव वाला सोचता है कि मेरे ये लिए भलाई हो रहा है। कुछ आदमी का भी हम लोग स्टेटमेंट देखे हैं कि हम पोस्ट करते हैं, पोस्ट भी देखते हैं फेसबुक में भी हम लोग, कि बाहर वाला सोचता है बांध का जो बाहर में है वो सोचता है कि मेरे लिए जो है ना फायदा हो रहा है। ये फायदा नहीं है, उनके लिए भी बहुत नुकसान है। इसलिए नुकसान है कि कभी पूर्व विधायक जी हमारे यही बात बोले कि अगर वो बांध टूट जाता है तो उसका घर क्या, उसका नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ क्या लगता है आपको? क्या लगता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं हमारे मुखिया जी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। और ये जो आंदोलन करने जा रहे हैं 7 जनवरी को हम लोग, ये पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान के द्वारा, तो इसमें हम लोग जनता से यही अपील करेंगे कि सबको 7 जनवरी को जाकर के इस आंदोलन में भाग लें और सरकार को हम लोग को हर हाल में रोकना होगा इस बांध के लिए। इसका हम लोग आंदोलन करेंगे, जमीनी आंदोलन करेंगे, ऐसा वैसा नहीं। जैसा आंदोलन करेंगे कि हम लोग को 22 मिसाल होना चाहिए, 22 में बुझाए कि एक आंदोलन हो रहा है, बांध रोको अभियान। इसके लिए हम जो हमारे पीछे सहयोगी हैं, इससे थोड़ा हम लोग आवाज में बोलते हैं। क्या ये लोग में आप लोग समर्थन है बांध रोको अभियान में? कुछ बोलेंगे? देख सकते हैं युवाओं में कहीं ना कोई जुनून है। और आपको बता दें, देश के तमाम हो, अगर काला कानून हो या चाहे किसी तरह का प्रावधान हो, अगर जब तक आंदोलन नहीं हुआ, क्या लगता है आपको कि आपका जो मांग पूरा हो पाएगा? अरे भाई, यहाँ पे देखते हैं सरकार को पहले तो बांध रोड जहाँ पे जो बोल्डर पिचिंग करना है वो करना चाहिए। क्या ये सब हम लोग तो बहुत घटा होता है, इतना घटा, इतना क्षति से दे पाएगा सरकार? करवा सके हम लोग को कहाँ जाके भेजेगा? पहले हम लोग के लिए पहले कोई व्यवस्था करे। इस सब क्या करें? सब हम लोग को सबसे घटा होता है। हम लोग घटा है, बहुत घटा है, पैसा हम लोग होने नहीं देंगे, चाहे जो करना पड़े करेंगे, लेकिन होने नहीं देंगे। और ये अपील है कि सब 7 तारीख को जाकर के आंदोलन में भाग ले और सरकार को दिखाना है कि युवा में एकता है। 7 तारीख को हम लोग को 22 में ये विशाल जुलूस दिखाना है जमीनी स्तर पे, कि बुझाए कि ये आवाज हमारे बिहार नहीं, दिल्ली लेवल पे जाना चाहिए, देश में गूंजना चाहिए कि 22 एक मिसाइल है। तमाम वो लोगों का एक प्रतिक्रिया सुने और हम कुछ लोगों से पूछेंगे। हमारे साथ बड़े बेबाकी से बोलने वाले MIM के प्रवक्ता हैं, जिला प्रवक्ता आदिल साहब। बहुत ही लेट मिले, लेकिन मिले। अच्छा, ये बताइए, ये बांध रोको का क्या प्रावधान है? आखिरकार लोग क्यों परेशान हैं? इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी परेशान होना इसलिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आगे चल करके जो परेशानियाँ आने वाली है वो हम लोगों को नज़र आ रही है। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि सरकार जो है, वो बिहार सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, हमारे सीमांचल के लिए जो बिल्कुल जो है ना बेफिक्र है, जबकि हमारा सीमांचल सबसे बदहाल है। और ये जो बांध का जो मसला जो आ रहा है, ये बांध हकीकत में ये बचाव के लिए नहीं है बल्कि ये बर्बादी का एक सबब है। क्या लगता है? ये तो कल हमको लगता है चुनावी रणनीति तो नहीं अपना रहे हैं कि अभी सत्ता में मौजूद नहीं है सरकार और कह रहा है कि कुछ अपना नीति अपनाए, पब्लिक को मूवमेंट बनाए, इस तरह का तो नीति नहीं है। देखिए, अगर चुनाव नीति होती तो हम लोग बांध को बोल्डर पिचिंग में क्यों बदलने के लिए कहते? बांध से हम लोग को नुकसान है, बांध से कई किलोमीटर के अंदर जो नुकसानात होगा वो अभी बेहतर है कि हम लोग इसको एहतजाज करके जैसे भी हो इसको रोकने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और अगर सरकार हम लोगों की नहीं सुनता है
और अगर इस जो 7 तारीख को हम लोग का प्रोग्राम है, इससे अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेता तो हम लोग चक्का जाम भी करेंगे। और यही नहीं, ये सीमांचल के लोग जो बदहाली से गुजर रहे हैं, इस बदहाली के लिए, इस बदहाली को संवारने के लिए, सींचने के लिए यहाँ की जनता, सीमांचल की जनता अब जो है खामोश नहीं बैठेगी। जिस तरीके से सरकार ने किसान आंदोलन को वापस लिया, इस बोल्डर, ये जो बांध का मसला है, इसको भी वापस लेना होगा। वरना ये जो आप जनसैलाब अभी देख रहे हैं, ये एक छोटा सा गाँव में एक छोटा सा प्रोग्राम का जनसैलाब है। जब 22 के NH30 में जब हम लोग चक्का जाम करेंगे तो उस वक्त फिर आप देखेंगे कितना बड़ा जनसैलाब होगा और फिर सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। सारी पार्टी के लोग आपके समर्थन में है, पब्लिक के समर्थन में इस बांध रोको? देखिए, अगर ये अभी आपने एक सवाल किया कि ये वोट की चुनाव रणनीति, ये आपको यहाँ पर अभी आप RJD के नेता को भी देख रहे हैं, MIM के भी आप लोगों को देख रहे हैं और दीगर पार्टी के लोग भी इस पर शामिल हैं। अगर चुनाव रणनीति होती तो यहाँ पे सभी दल, सभी पार्टी के लोग इकट्ठे नहीं होते। एक यहाँ पर जो मसला आ रहा है, जो काफ़ी नुकसान होगा, जो कई किलोमीटर तक जो गाँव को जो एक बांध के अंदर बांध दिया जाएगा, उससे जो तबाह और बर्बाद होगी, वो उसके लिए हम लोग आज सारे दल के पार्टी एक जगह खड़े होकर के, एक जगह बैठ करके इस मसले को हम लोग लड़ने के लिए और एक साथ लड़ाई लड़ेंगे और एक साथ लड़ करके इस बांध रोको अभियान को हम लोग सफलतापूर्वक कामयाबी के साथ हासिल करेंगे।